हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आज़ादी पर। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। मतलब ग्राफ की सहायता से, ग्राफ के हेल्प से हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन है हमारे पास मोशन के, जिसको काइनेमेटिकल इक्वेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, उसके बाद इसी डायग्राम के हेल्प से तीनों इक्वेशन मैं प्रूफ कर दूंगा। देखो, तो एक कंडीशन मान करके चलते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन मैं मान लेता हूं। यहाँ पर देखो, ये कोऑर्डिनेट है अपने पास, है ना। ये अपने पास x है जिस पर मैंने रख दिया टाइम को, और ये अपने पास y है जिस पर रख दिया मैंने वेलोसिटी को। किसको रख दिया? वेलोसिटी को रख दिया। मान लिया कि कोई पार्टिकल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है कुछ u और टाइम है 0। तो टाइम 0 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि इतना है, u है इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम 0 बट इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। अब यहाँ से ये चलना शुरू किया और इस तरीके से पहुँच गया यहाँ पर। कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ से चलना ये शुरू किया और कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहुँच गया, और इसका कोऑर्डिनेट टाइम जो है वो 0 से चेंज होकर के t हो गया, और वेलोसिटी जो है वो u से चेंज होकर के v हो गया। तो आप जाहिर सी बात है कि बोलोगे कि सर ये जो अपने पास लेंथ होगा, ये एक्चुअल में टाइम को डिनोट करेगा, t को। और यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर इस तरीके से y एक्सिस पर बनाओगे तो आप इसे बोलोगे v। इसे क्या बोल दोगे? v। ये जो डिफरेंस आया, इसको क्या बोलूँगा मैं? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, v माइनस यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास, तो v माइनस यू हो गया ये। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहाँ से एक छोटा सा मैं ट्राइंगल बना लूँ यहाँ पर, ये t है तो ये भी क्या होगा? ये भी हो जाएगा अपने पास t। और देखो, तो ये v माइनस यू है तो ये भी हो जाएगा v माइनस का u। और ये एंगल मान लेता हूँ मैं कि ये एंगल जो है वो थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा। और इस ट्राइंगल को कुछ बोल सकते हो, ये ओरिजिन है, इस ट्राइंगल को बोल दो लेटर सपोज ए बी सी, है ना। इस ट्राइंगल को क्या नाम दे दो? ए बी सी नाम दे सकते हो। और इस वाले पॉइंट को क्यों छोड़े? इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग डी। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले प्रूफ करते हैं पहला इक्वेशन जो अपने पास था v इक्वल्स यू प्लस ए टी। क्या था? v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ध्यान से समझना। देखो, तो कर्व कौन सा दिया हुआ है, ग्राफ कौन सा दिया हुआ है? ग्राफ दिया हुआ है अपने पास वेलोसिटी टाइम। तो वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? तो वीटी कर्व का जो स्लोप होगा वो बताएगा एक्सेलरेशन को। मैं जब एक्सेलरेशन आपको पढ़ा रहा था तब वहाँ पर बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, है ना, वो बताएगा किसको? एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर निकालोगे क्या? स्लोप। जब स्लोप निकालोगे तो स्लोप किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। तो वीटी कर्व है तो इसका स्लोप बन जाएगा एक्सेलरेशन। और टेन थीटा का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया ये। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v माइनस यू इज इक्वल टू लिखोगे ए टी। इसीलिए तुम लिख सकते हो v इक्वल्स, देखो u उधर भेज दो, निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो u प्लस ए टी ये बन जाएगा, u प्लस ए टी ये बन जाएगा, है ना। ये आ गया अपने पास फर्स्ट इक्वेशन किसका? मोशन का। और ये सभी लगाते कब है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब जा करके हम लोग लगा पाते हैं ये इक्वेशन को, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। वीडियो को रोक लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद दूसरा इक्वेशन जो है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, उसे मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं इक्वेशन नंबर 2। कौन सा इक्वेशन प्रूफ करते हैं? इक्वेशन नंबर 2। देखो, इक्वेशन 2 को प्रूफ करने से पहले आपको एक बात आना चाहिए। वो बात कौन सा आना चाहिए? देखो, वीटी कर्व है। क्या कर्व है अपने पास? वीटी। तो स्पेशल मैंने वीडियो बनाया है कि अगर वेलोसिटी टाइम कर्व रहे तो उसका एरिया जो है वो चेंज इन पोजीशन को बताता है। चेंज इन पोजीशन दैट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो अगर कभी भी आपके पास वेलोसिटी टाइम कर्व दिया रहे और आपको निकालना पड़े डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या निकालोगे? तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे एरिया को। देखो, तो ध्यान से, अपने पास जो फॉर्मूला है, दूसरा अपने पास फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन हम लोग चाहते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्मूले को अगर ठीक से देखो तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ही तरीका है कि आप निकाल लो जो एरिया है वो,
ये जो कर्व बना है ना, ये जो कर्व बना, ये एरिया, पूरा एरिया मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, ये एरिया निकाल लो। एक्चुअल में ये एरिया किसके बराबर होगा? एक्चुअली ये एरिया जो होगा वो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। और आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, वहाँ पर आपको शायद से ध्यान होगा कि इक्वेशन नंबर 1 था S = V + U अपॉन 2 इंटू टी, इसको इक्वेशन 1 बोले थे। और इसी इक्वेशन से S = UT + ½ प्रूफ कर लिए थे, और इसी इक्वेशन से V² = U² + 2AS हम लोग प्रूफ कर लिए थे। बट ध्यान रखना कि अभी तुम लगाओगे ना एरिया का फॉर्मूला, यहाँ पर एरिया जब निकालोगे तो एकदम डिक्टू यही इक्वेशन आ जाएगा, मतलब सारी चीज़ें सेम हैं। और अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं। बहरहाल अभी इसे देखिए ध्यान से, एरिया निकालना है। तो एरिया अगर आप निकालोगे तो देखो तो ध्यान से, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे? देखो तो आपको याद है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड बोलते हैं इसको, है ना? आई थिंक ट्रेपेजॉइड ही बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण थोड़ा मेरा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हो। देखो तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये ए है और ये अपने पास लेटर सपोज बी है, और ये हाइट क्या है? एच है। तो इसका एरिया जब लिखते हो, इसका एरिया जब लिखते हो तो क्या लिखते हो? हाफ इंटू पैरेलल साइड जो है उनके सम, तो a + b, पैरेलल साइड कौन से हैं? ये और ये, तो a + b इंटू में हाइट, हाइट क्या है? h, ये हो गया इसका एरिया। ध्यान से देखो तो क्या यही सेम चीज़ यहाँ पर है? देखो ये दोनों पकड़ लो यहाँ से, और इसको सबसे पहले ऐसे कर दो, इसको पकड़ो और ऐसे कर दो, और ला के यहाँ पर सेट कर दो, ला के यहाँ पर सेट कर दो। तुम्हें लगेगा कि सेम चीज़ें हैं, जो A है वो U है, जो B है वो V है ना? देखो ना, ये V, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी तो पूरा का पूरा V कहलाएगा। जो A है वो U है, जो V है वो वहाँ पे B है, और जो H है हाइट, वो क्या है? टाइम है। या फिर इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे नचा करके यहाँ पे लाके सेट कर दो, समझ में आ जाएगा कि U जो है वो एक्चुअल में A है, V जो है ना, वो एक्चुअल में B है, और जो हाइट है वो किसके बराबर हो जाएगा? T के बराबर। तो यहाँ अगर एरिया लिखना चाहे फॉर दिस कर्व, है ना, या फिर बोल सकते हो इस शेप के लिए लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स के सम। तो पैरेलल साइड कौन होंगे? ये और ये साइड, तो U + V। तो यहाँ से U + V को हम लोग V + U भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? V + U भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे V + U इंटू हाइट। हाइट किसके बराबर? देखो ना, ये T के बराबर, मत बोलना कि T बेस है, इसको ऐसे करके देख लो, ये हाइट के बराबर आ जाएगा। तो इंटू में क्या लिखोगे? T। ये इक्वेशन नंबर 1 सिमिलर आया कि नहीं आया? बस 2 यहाँ पर है, और इक्वेशन नंबर 1 में देखो 2 यहाँ पर है। सिमिलर आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ से बताओ प्रूफ करने में कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से बताओ प्रूफ करने में कोई दिक्कत है? तुमको फाइनल इक्वेशन में क्या नहीं चाहिए? तो तुम्हें फाइनल इक्वेशन में देखो T नहीं चाहिए, T को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ से जानते हो तुम लोग A इक्वल्स क्या होता है? V - U अपॉन T। तो इसीलिए अपने पास T इक्वल्स क्या हो जाएगा? V - U अपॉन A। T का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो यहाँ से एरिया किसके बराबर? तो एरिया एक्चुअल में VT कर्व का जो एरिया होता है वो किसके बराबर हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। तो एरिया की जगह पर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, इक्वल्स 1/2 इंटू V + U। इंटू में देखो तो T को रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे? V - U अपॉन A। सॉल्व करो इसे तो क्या लिखोगे? A + B इंटू A - B, A² - B² अपॉन क्या लिखोगे? 2A। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसे तो V² - U² = लिखोगे 2AS। तो यहाँ से अगर आप V को सब्जेक्ट बनाओगे तो V² = लिखोगे U² प्लस में, एक मिनट चलिए, तो हमारे लाइट महाराज आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, डिस्टर्ब के लिए सॉरी, है ना। तो यहाँ से V² इक्वल्स क्या लिख सकते हो? U², है ना, और ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और देखो तो ये अपने पास प्लस का क्या बच जाएगा? 2AS। क्या बच जाएगा अपने पास? 2AS बच जाएगा। तो इक्वेशन 2 भी आपका क्या हो गया? इक्वेशन 2 भी जो है आपका वो प्रूफ हो गया। इक्वेशन 2 भी इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। इक्वेशन 3 कैसे प्रूफ करोगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस हमने T को हटाया, उसमें टाइम नहीं, उसमें टाइम होता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं होता है, तो V इक्वल्स क्या रख देंगे? U + AT, प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले इसे नोट करो, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, यहाँ से मैं आगे
बढ़ सकता हूँ, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग को ग्राफिकल मेथड जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा इक्वेशन प्रूफ करते हैं। तीसरा इक्वेशन S इक्वल्स क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट लिखो, एरिया निकालोगे वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर, और वो कितना आएगा, वो आएगा 1/2 v प्लस u इंटू टी। इसमें देखो तो S इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में टाइम है बट फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो S इक्वल्स हाफ, इसके जगह पर क्या रखोगे u प्लस AT। क्यों, क्योंकि v इक्वल्स होता है u प्लस AT, तो v को रिप्लेस करके मैंने क्या करा, u प्लस AT रख दिया। आगे बढ़ते हैं, इनटू में क्या t, तो s इक्वल्स लिखेंगे 1/2 ut प्लस AT स्क्वायर। अब दोनों को दे दो, है ना, तो ut/2 प्लस यहाँ से क्या लिख सकते हो, या अच्छा एक मिस्टेक हो गया, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक मिस्टेक रह गया अपने पास। जब रखेंगे s इक्वल्स 1/2 और v के जगह पर रखेंगे u प्लस AT, तो एक और u तो अपने पास है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे t। s इक्वल्स, ध्यान से समझते जाना, 1/2 और देखो तो u प्लस u 2u हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई करेंगे t और यहाँ से क्या लिखेंगे AT स्क्वायर। अब दोनों को दे दो, तो 2ut/2 प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2, इससे ये कट जाएगा, तो s इक्वल्स क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 भी आपके सामने क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 भी आपके सामने प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हो। बाकी ठीक है, समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा कि हाँ सर समझ में आ गया था। बाकी मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में, 12वां वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कैलकुलस मेथड पर कि इस फॉर्मूले को हम लोग कैलकुलस से कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।